दोस्तों, एनडीए की तारीफ के जरिए अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के बारे में अखिलेश यादव को लेकर जब एक पॉजिटिव संदेश भेजा तो भारतीय जनता पार्टी में खलबली सी मचने लगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच ही बहस होने लगी। अखिलेश यादव के दावे पर अनुप्रिया पटेल ने अपनी मोहर लगाई। ऐसा लगा अनुप्रिया कह रही हो कि वह अखिलेश यादव के अधिकार के साथ हैं। अब संजय निषाद के दर्द पर अनुप्रिया पटेल ने इस तरह से मरहम लगाया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज नहीं तो कल कभी न कभी एक नई राजनीति तो होगी जरूर, लेकिन उत्तर प्रदेश उपचुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद मोदी कैबिनेट में मंत्री और अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कुछ ऐसा कहा जिसमें एनडीए के लिए तारीफ तो थी ही, लेकिन साथ ही एनडीए की राह में सबसे बड़े कांटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्यार दिखा। अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी से मिले दर्द पर भी मरहम लगाया। अब अनुप्रिया पटेल की ओर से दिए गए बयान पर सियासी गलियारियों में इस बात की चर्चा है कि क्या अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की जमीन पर भविष्य के लिए अपनी राजनीतिक फसल की खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। क्या अनुप्रिया पटेल का ताजा बयान अगर आप जानेंगे तो आप यही कहेंगे कि ऐसा तो नहीं कि कहीं अनुप्रिया पटेल का विश्वास समाजवादी पार्टी पर अब बढ़ने लगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं अनुप्रिया पटेल को तो यह नहीं लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के बजाय अब समाजवादी पार्टी का भविष्य उज्जवल होने वाला है। अब दोस्तों, ये केनी न्यूज़ मैं इसलिए कह रहा हूं या इस बात को आप तभी समझ पाएंगे कि जब आप इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, आखिर तक देखिएगा, तभी आपको ये पूरी जो है समस्याएं, ये पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, देखिए और पूरी बात समझ जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से एक सीट आरएलडी को दे दी है, जबकि निषाद पार्टी और सहयोगी दलों को भी सम्मान देने का दावा किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री और अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी एनडीए के हर प्रत्याशी की जीत की सुनिश्चित करने का काम करेगी। अब यहां गौर करने वाली बात दोस्तों यह है कि अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र नहीं किया, बल्कि एनडीए की बात की। एनडीए की बात की है, यानी निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद जिन सीटों की मांग भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं, उस मांग के साथ अनुप्रिया पटेल हैं। एक तरह से बीजेपी से कह रही है, संजय निषाद जिन सीटों की मांग कर रहे हैं वो सीटें दे दीजिए। हमारी पार्टी ने निषाद पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उपचुनाव में 10 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और अपना दल का एक एक कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के दावे पर अनुप्रिया पटेल ने जो कहा, उसे सुनकर भाजपाई तो हैरान हो जाएंगे। अनुप्रिया पटेल ने कहा, जीत का दावा करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देगी। अब यहां अनुप्रिया पटेल एनडीए की तारीफ तो कर ही रही हैं, लेकिन वह समाजवादी पार्टी की जीत के दावे के साथ हैं। वो कह रही हैं ये उनका अधिकार है। अब क्योंकि एनडीए के साथ अनुप्रिया पटेल उनकी उम्मीदवारों की जीत की बात कर रही है, लेकिन दोस्तों जिस अधिकार की बात कर रही हैं वह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ है, एनडीए के दल निषाद पार्टी के साथ है। यानी कि इस वक्त अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को सर्वेसर्वा समझने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। शायद संकेतों के जरिए कह रही हो कि निषाद पार्टी की मांग को पूरा कीजिए, ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास विकल्प तैयार है। बहरहाल दोस्तों, सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे संजय निषाद भी
एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की बात कर रहे हैं। उपचुनाव के तारीखों के ऐलान होने के बाद संजय निषाद ने कहा कि एनडीए की 9 सीटों पर तैयारी चल रही है। एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा उसकी जीत के लिए हम काम करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी और तमाम नेतृत्वों से बात हुई है होने वाले। उन्होंने दावा ये किया कि निषाद पार्टी और सहयोगियों का निश्चित रूप से सम्मान रखा जाएगा। संजय निषाद अभी तो कह रहे हैं वे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलग तरह की कश्मकश है, उलझन में है। इस उलझन वाली स्थिति में अगर अनुप्रिया पटेल उनका खुलकर साथ दे रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा या एक नया परिवर्तन होगा, जिसमें अनुप्रिया पटेल संजय निषाद अगवा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि किसी और का साथ देने का संकेत दे रही है। तो दोस्तों, आपको इस तरह की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो केएनई न्यूज़ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।